धुंध में छुपा राज। सर्दियों की वो सुबह थी जब पूरा गांव घने कोहरे में डूबा हुआ था। गांव का नाम था पुष्पंगर, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। लेकिन एक पुरानी हवेली ने सभी को डर और रहस्य में घेर रखा था। लोग कहते थे कि उस हवेली में रात के समय अजीब आवाजें आती हैं, पर कोई ये जानने की हिम्मत नहीं करता था कि वहां आखिर हो क्या रहा है। उस हवेली का मालिक वर्षों पहले गांव छोड़कर चला गया था और उसके बाद से वहां किसी ने कदम नहीं रखा। परंतु हवेली के पास से गुजरने वाले कहते थे कि धुंध भरे दिनों में वहां एक परछाई दिखाई देती है जो कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। राघव, गांव का एक युवा लड़का, इस तरह की बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। एक दिन सुबह सुबह जब गांव धुंध में लिपटा हुआ था, राघव अपने दोस्त अर्जुन और दीपा के साथ उस हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां का माहौल बेहद अजीब था। धुंध इतनी घनी थी कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हवेली का बड़ा दरवाजा टूटा हुआ था और उसमें से ठंडी हवा के साथ एक अजीब सी गंध आ रही थी। हवेली के अंदर तीनों ने हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल बहुत डरावना था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थी जो धुंधली रोशनी में और भी डरावनी लग रही थी। अचानक दीपा ने एक दरवाजे के पीछे कुछ हरकत देखी। उसने बाकी दोनों को बताया और वे धीरे धीरे उस ओर बढ़े। दरवाजा खोलने पर उन्हें एक पुरानी किताब मिली जिसके पन्ने पीले हो चुके थे। किताब में लिखा था, यहां वो सोया है जो सच्चाई जानने वाले को हमेशा के लिए चुप कर देगा। परछाई का सामना। उसी समय हवेली में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। तीनों घबरा गए, लेकिन राघव ने खुद को संभालते हुए किताब को उठाया। अचानक धुंध और गहरी हो गई और एक परछाई उनके सामने आ खड़ी हुई। वो परछाई बोलने लगी, यहां से चले जाओ, वरना तुम्हें भी इस रहस्य का हिस्सा बना दूंगा। राघव ने साहस दिखाते हुए पूछा, तुम कौन हो और इस हवेली में क्या छुपा है? परछाई ने उत्तर दिया, मैं इस हवेली का पुराना मालिक हूं। मेरा खजाना चुराने के लिए मेरे ही नौकरों ने मुझे मार दिया था। मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक मेरा सच दुनिया के सामने नहीं आता। रहस्य का अंत। राघव और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे गांव वालों को ये सच बताएंगे। अगले दिन पूरे गांव ने मिलकर हवेली की खुदाई शुरू की और वहां से एक पुराने संदूक में वो खजाना मिला। साथ ही हवेली के तहखाने से मालिक की पुरानी डायरी भी मिली जिसमें उसके साथ हुई घटना का पूरा वर्णन था। गांव के लोग उस खजाने को गरीबों में बांट देते हैं और मालिक की आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। इसके बाद हवेली की धुंध हमेशा के लिए छंट जाती है।